अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास प्रॉब्लम है 1.20। ये हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स डीजी ग्रेफ 4 एडिशन से है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो आज हम प्रॉब्लम हमारे पास जो है इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला प्रॉब्लम 1.21 1.21 है प्रॉब्लम। प्रूव प्रोडक्ट रूल्स 1, 4 एंड 5। तो ये अब हमने प्रूव करने हैं 1, 4 और 5। तो उसके लिए अब हम देखते हैं हमने कैसे प्रूव करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहले जो 1, 4, 3 हमारे पास ये जो प्रोडक्ट रूल है पहला, उसमें से हमारे पास है कि डेल इंटू एफ जी, ये हमारे पास इक्वल होता है एफ इंटू डेल जी प्लस जी इंटू डेल एफ। ये हमने प्रूव करना है। यानी कि ये पहला प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, डेल इंटू एफ जी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल जी डेल जी प्लस हमारे पास क्या है, जी इंटू डेल एफ। तो ये अब हमने प्रूव करना है, पहला प्रोडक्ट रूल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यानी हमारे पास जो डेल इंटू एफ जी है, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डेल इंटू एफ जी है। डेल की वैल्यू हमारे पास है पार्शियल पार्शियल एक्स एक्स हेड प्लस पार्शियल पार्शियल वाई हेड प्लस पार्शियल पार्शियल जी हेड इंटू एफ जी। अब हम क्या है कि हर एक के साथ अलग अलग ये ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एफ जी, एक्स डायरेक्शन में फिर प्लस पार्शियल पार्शियल वाई इंटू एफ जी, फिर पार्शियल और पार्शियल जी इंटू एफ जी आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल के फार्मूले हैं, जो डेरिवेटिव के हमारे पास फार्मूले हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि जैसे जनरल हमारे पास फार्मूला होता है कि अब अगर हमारे पास डेरिवेटिव में दो फंक्शन हो, मसलन डी और डी टी हो, एफ ऑफ जी के, डी के लिए अगर एफ ऑफ जी के, जैसे कि ये फार्मूले हमने पहले भी पढ़े एफ सी में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सिमिलरली इधर भी हमारे पास तीनों जगह पर वही सिचुएशन, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स एफ जी is equal to f into partial x into g plus g into partial x into f आ जाएगा। सिमिलरली इस y के लिहाज से भी यही करेंगे, फिर z के लिहाज से भी यही करेंगे। अब हमारे पास क्या है, तो जब एफ जी पे हमने अप्लाई किया, ये जो पहला वाला है पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एफ जी, तो यानी फर्स्ट एफ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी जी पर प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में फिर प्लस करेंगे। दूसरा वाई के लिहाज से फर्स्ट यानी एफ पार्शियल पार्शियल वाई टू जी, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी के लिहाज से भी हमारे पास यही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी डायरेक्शन में सेम है तीनों का हमारे पास पैटर्न, सिर्फ एक्स वाई और जी चेंज हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, जो एफ वाले हैं वो हम तीनों अलहदा कर लेंगे। जो एक्स डायरेक्शन में एफ वाले कंपोनेंट है जिसके साथ यानी एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये पहला वाला एफ पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू जी, फिर इसमें ये है एफ इंटू पार्शियल पार्शियल वाई इंटू जी है, फिर इसमें ये जी वाले में ये जी वाले में ये वाला है जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला अंडरलाइन किया है, ये वाला और ये वाला, एफ इंटू पार्शियल पार्शियल जी जी प्लस हमारे पास जो जिसको मैंने टेक लगाया है, ये इनको अलग कर लेंगे जो जिनके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला टर्म, फिर वाई में ये वाला सॉरी, फिर जी में हमारे पास ये वाला टर्म, यानी जी पार्शियल पार्शियल जी एफ, ये जी डायरेक्शन में। ये हमने सिंपली अलहदा किए, एफ के जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलहदा किए। अब इसमें से जो एफ मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमने कॉमन ले लिया है, एफ कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाहर आ गया। तो अंदर हमारे पास पार्शियल पार्शियल एक्स जी एक्स डायरेक्शन में प्लस पार्शियल पार्शियल जी वाई प्लस पार्शियल पार्शियल जो हमारे पास जी है जी डायरेक्शन में, इधर जी आता है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। इधर भी हमारे पास क्या आता है, जी, ये जी वाले, ये टर्म है जो हमने, ये पार्शियल और पार्शियल जी जी, ये वाला जो जी हमने लिखा है ये है वाला जी डायरेक्शन, ये मैं वही लिखा है। तो अब हमारे पास क्या है,
प्लस इसमें से हमारे पास जो दूसरी टर्म है जिसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से हमने जी कॉमन ले लिया। अब हम हमारे पास क्या रह गया है, एफ, ये पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई प्लस पार्शल पार्शल जी इंटू जी, ये अब एफ आ गया। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है एक्स वाई जी के लिहाज से पार्शल, ये डेल की इक्वल आ गया और उनके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू एफ इंटू डेल जी प्लस ये हमारे पास जिनके साथ जी है तो ये जी आ गया, और ये हमारे पास देखो एफ के लिहाज से डेरिवेटिव है सारों का, तो ये डेल एफ आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है कि डेल एन टू एफ जी इज इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ये हमारे पास पहले जो है प्रूव हो जाता है। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल गिवन था वो ये था कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो इसके लिए हमारे पास ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है डेल डॉट ए क्रॉस बी। डेल डॉट ए क्रॉस बी के लिए हम उसी तरह करेंगे, क्या डेल की वैल्यू लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी जो है हमारे पास उसको हम फाइंड करेंगे यहाँ इस तरह, यानी कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स वाई जी हेड पर ए एक्स। अब ये इनके तीनों कंपोनेंट आएंगे तो उसके लिहाज से हम ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी जी इस तरह ले लेंगे, यानी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। उसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहला हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है तो ये ए वाई बी जी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आएगा बीच में, और हमारे पास ए जी बी वाई मल्टीप्लाई होंगे जो कि मैंने ये लिखा है। फिर हमारे पास ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, ए एक्स मल्टीप्लाई बी जी आ जाएगा, और ए जी मल्टी माइनस आ जाएगा बीच में, और ए जी मल्टीप्लाई बी जी आ जाएगा जो कि ये लिखा है। फिर जी के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ लेंगे, यानी ए एक्स बी वाई बीच में माइनस आएगा ए वाई बी एक्स, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल को उसके थ्रू हमने किया है। अब ये चीज हमारे पास आ गई, अब हमने प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में होते हैं, जैसे हमारे पास पहला एक्स हेड है तो जो एक्स वाले हैं उनका सिर्फ एक्स के लिहाज से हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू ए वाई, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ये टर्म है ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, और एक्स डॉट प्रोडक्ट है तो एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू वन आ जाता है, बाकी एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जी हमारे पास जीरो आ जाते हैं, तो सिर्फ हम यही वाली टर्म लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा वाई के लिहाज से वाई डायरेक्शन में तो पार्शियल और पार्शियल वाई, वाई के हमारे पास ये है ए क्रॉस बी का टर्म, यानी ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, तो ये हम ले लेंगे, यानी उसी तरह सिमिलरली वाई डॉट वाई हमारे पास वन हो जाएगा, बाकी वाई डॉट एक्स और वाई डॉट जी हमारे पास जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ हम जो वाई के डायरेक्शन में होंगे वो लेंगे। सिमिलरली पार्शियल और पार्शियल जी के लिहाज से हमारे पास ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स ले लेंगे। अब इनको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के क्या तरीके हमारे पास कि हम ए वाई पार्शल और पार्शल एक्स बी जी प्लस उसी तरह जो हमारे पास ये देखो दो टर्म अलग अलग ले लेंगे, यानी पार्शल पार्शल और पार्शल एक्स इंटू ए वाई बी जी माइनस इधर हम ले लेंगे पार्शल और पार्शल एक्स ए जी बी वाई, यानी इस तरह अलग अलग हम ले लेंगे। ये हमारे पास अलग आ जाएगा, ये एक अलग आ जाएगा, पार्शल पार्शल एक्स इंटू ए ए वाई बी जी, और इसका फिर माइनस आएगा, और इसके साथ फिर क्या आ जाएगा, इधर अलहदा आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स। अब इन पे ये अलहदा है तो इन पे वही फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इधर हमने वही किया, फर्स्ट यानी ए वाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इस पे फिर माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, इधर भी हमारे पास यही फार्मूला आएगा, फर्स्ट यानी ए जी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बी वाई माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस इनमें भी अलग अलग पहले इस पे अप्लाई हो जाएगा अलग, और फिर इस पे अलग अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस आया है तो माइनस किस लिहाज से हमारे पास वही होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, पर जी के लिहाज से भी हमारे पास सेम होगा, इसके लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर माइनस के लिहाज से इस पे अलग हमारे पास अप्लाई होगा ये जो टर्म है, यानी फर्स्ट ए वाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्शियल पार्शियल जी बी एक्स माइनस सेकंड यानी बी एक्स पार्शियल पार्शियल ए वाई यानी फर्स्ट। तो इस तरह अब हम ये अप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है
کہ اب ہم نے علیحدہ کرنے ہیں بی ایکس والے. بی ایکس والے ہمارے پاس کیسے ہیں؟ جن کے ساتھ بی ایکس ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو یہ جس کو میں نے گرین کلر سے ٹک لگایا یہ ہمارے پاس بی ایکس والے. ایک یہ ہے ہمارے پاس اور ایک یہ ہے. تو ان میں سے بی ایکس کامن لے لیں گے تو پارشل اور پارشل وائی اے زی مائنس پارشل اور پارشل زی اے وائی آ جائے گا. پھر ہمارے پاس بی وائی والے ہیں جس کو میں نے گرین کلر سے کراس لگایا ہے. ایک یہ ہے ہمارے پاس اور ایک یہ ہے. بی وائی اس میں سے کامن آ جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ٹرم آ جائے گی. پھر بی زی والے ہیں ہمارے پاس جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے یہ بی زی اور یہ ہمارے پاس بی زی پارشل وائی پارشل وائی اے ایکس. تو بی زی ہم نے اس میں سے کامن لی ہے. سملرلی مائنس والے کے لحاظ سے جو ہمارے پاس اے ایکس والے ہیں, اے ایکس والے ہمارے پاس جس کو ہم نے دوسرے کلر سے ہم ٹک لگائے یہ والا ایکس پارشل زی بی وائی. ان میں سے اے ایکس کامن لے لیں گے اور یہ دوسرا ہمارے پاس یہ ہے جس کے ساتھ مائنس آ رہا ہے. سملرلی اے ایکس کے لحاظ پھر اے وائی کے لحاظ سے یہ جس کے ساتھ کراس لگا ہوئے ایک یہ ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہمارے پاس اے وائی والا ٹرم یہ ہے. سملرلی پھر اے زی کے لیے اے زی کامن لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ یہ والی ٹرم آ جائے گی پارشل زی بی وائی مائنس پارشل بی ایکس آ جائے گا. تو یہ جب ہم سمپلیفائی کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس بی ایکس بی وائی بی زی یہ بی کی کمپوننٹ ہے تو بی آ جائے گا. پھر یہ پارشل اے زی مائنس پارشل اے وائی اے زی یہ اب دیکھو کراس پروڈکٹ میں اس طرح آتے ہیں. یہ اور یہ کراس پروڈکٹ میں آتے ہیں تو ہم کیا لکھ لیں گے؟ ڈیل کراس بی اے لکھ لیں گے مائنس اے ڈاٹ انٹو ڈیل کراس بی لکھ لیں گے. تو یہ اے اسی طرح اے کمپوننٹ ہمارے پاس اے ایکس اے وائی اے زی ہے تو ہمارے پاس صرف ہم اے لکھ لیں گے کیونکہ اے کی سارے کمپوننٹ ڈاٹ میں. اور یہ جو ٹرم اس طرح آتی ہے مائنس بیچ میں سائن آ رہا ہوتا ہے دو ٹرم تو یہ کراس کے پروڈکٹ کے فارم میں ہوتا ہے یعنی ڈیل کراس بی. ان کے ساتھ دیکھو بی ایکس بی وائی اور بی ایکس بی زی ہے یہ. تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ کراس پروڈکٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس دوسرا پروڈکٹ رول پروو ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس تھا ڈیل ڈاٹ اے کراس بی. ہمارے پاس کس کی ایکول پروو کرنا بی ڈاٹ انٹو ڈیل کراس اے مائنس اے ڈاٹ انٹو ڈیل کراس بی. اب تیسرا ہمارے پاس پروڈکٹ رول جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیل کراس ایف اے جو کہ ہمارے پاس ایکول ہے ڈیل کراس ایف اے از اکول ٹو ایف انٹو ڈیل کراس اے مائنس اے ملٹیپلائی کراس یعنی کہ ڈیل ایف. تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ یعنی ڈیل کراس انٹو ایف اے لیں گے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پروڈکٹ رول ہوتے ہیں ایکس وائی زی. ہمارے پاس پھر ڈیل کی ٹرم ہے پارشل ایکس پارشل وائی پارشل زی اور ایف اے جو ہمارے پاس اے جو ہے ایکس وائی زی کی فارم ہے یعنی اس کے تینوں ہم کمپوننٹس لیں گے ایف اے ایکس ایف اے وائی ایف ایکس زی. سمپلیفائی کریں گے ہمارے پاس جو ہے جس طرح ہم پروڈکٹ رول کو سمپلیفائی کرتے ہیں پہلے میں یہ رو اور یہ کالم چھوڑ کے ایکس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہوگا یعنی یہ اور یہ آپس میں پارشل وائی ایف انٹو اے زی مائنس آئے گا بیچ میں پارشل زی انٹو ایف وائی. پھر وائی کے کمپوننٹ والے ٹرم رو اور کامن ہم یہ چھوڑ دیں گے تو یہ پارشل ایکس انٹو ایف اے زی مائنس پارشل زی ایف اے ایکس آ جائے گا. یہ والی ٹرم آ جائے گی. سملرلی زی کے ساتھ یہ رو اور کالم چھوڑ دیں گے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوگا اور یہ آپس میں بیچ میں مائنس آئے گا یعنی پارشل ایکس ایف اے وائی آ جائے گا جو کہ یہ والی ٹرم ہے. پھر بیچ میں مائنس آئے گا اور پارشل وائی انٹو ایف اے ایکس جو کہ یہ والی ٹرم آ جائے گا. سملرلی اس پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے وہی پروڈکٹ رول کا فارمولا لگے گا جو ڈیریویٹو ہے. اب دیکھو یہ ہمارے پاس دو ٹرم ہے پارشل ایف اے زی ہے. سملرلی یہ بھی ایف اے وائی ہے. دو ٹرم ہے تو یہی فرسٹ ڈیریویٹو ہے سیکنڈ پلس سیکنڈ ڈیریویٹو ہے فرسٹ والا فارمولا جو پروڈکٹ رول ڈیریویٹو کا فارمولا ہے. تو فرسٹ ہمارے پاس ایف ہے ڈیریویٹو آف سیکنڈ اے زی پلس سیکنڈ یہ ہمارے پاس اے زی ہے. غلطی سے ایکس لکھا گیا یہ اے زی یہ والا اے زی ٹھیک ہے. تو فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ پلس سیکنڈ یعنی اے زی ڈیریویٹو فرسٹ پارشل وائی انٹو ایف. اس میں بھی سملرلی یہی فارمولا اپلائی ہوگا مائنس کے ساتھ فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ مائنس سیکنڈ ڈیریویٹو آف فرسٹ. یہ ایکس پر وائی کے لحاظ سے ہمارے یہ جو اب سیکنڈ وائی کے ڈائریکشن میں ان پہ بھی یہی فارمولا اپلائی ہوگا. پھر سملرلی زی کی ڈائریکشن میں یہ اب دیکھو فرسٹ یعنی ایف اے فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ اسی طرح آئے گا پلس سیکنڈ یعنی اے ایکس کو سیکنڈ ہم نے کہا پھر ڈیریویٹو آف فرسٹ. اب یہ ہمارے پاس سملرلی مائنس والے ٹرم پہ بھی فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ مائنس سیکنڈ ڈیریویٹو فرسٹ یہ ہمارے پاس
जो है हमारे पास थर्ड के लिए भी इसी तरह आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर इस पे फर्स्ट एफ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस सेकंड ए एक्स डेरिवेटिव फर्स्ट यानी कि एफ। यही हमारे पास जो फार्मूला है, जो ये इधर मैंने साइड पे लिखा है कि अगर आपके पास दो टर्म प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इनको सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई में हमने क्या करना है, जो एफ जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उनको अलग करना है, और जो बाकी है उनको हमने अलग करना है। तो ये हमारे पास इसके साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो एक्स डायरेक्शन में है सिर्फ उनको अलग कर लेंगे। फिर हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में है हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास एक टर्म है जिसके ऊपर मैंने बार लगाया, और एक ये टर्म है, इसको हम अलग लिख लेंगे, जो कि ये मैंने लिखा है। फिर हमारे पास ये वाले हैं जो जिसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा है, ये पार्शल पार्शल एक्स ए एक्स, और दूसरा हमारे पास माइनस है, माइनस पार्शल पार्शल ए एक्स और पार्शल वाई, ये वाला टर्म मैंने ये लिखा है। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास बच जाते हैं जिनके पास माइनस है, ये वाली टर्म हो गई है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको अलहदा मैंने नीचे लिखा है। उसकी डायरेक्शन के लिहाज से एक्स के में हमारे पास दो टर्म आती है, एक ये टर्म आता है माइनस मैंने कॉमन लिया है, और इसके साथ एजी के साथ फिर माइनस आएगा, इधर प्लस है माइनस कॉमन ले लेंगे ये। तो ये वाई की डायरेक्शन में हमारे पास ये दो टर्म है, पहला ये माइनस वाला कॉमन ले लेंगे, इसमें से प्लस आ जाएगा, तो ये और ये टर्म लिखे, फिर जी के डायरेक्शन में ये और ये, यानी बाकी जो एफ वाले जो हैं इनके साथ एफ मल्टीप्लाई हो गया वो अलहदा हम लिख लेंगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जी डायरेक्शन के लिहाज से, और बाकी जो हमारे पास बचेंगे उनको एक्स वाई जी की डायरेक्शन के फॉर्म में अलहदा लिख लेंगे सिंप्लीफाइफिकेशन के लिए। अब हमारे पास क्या है, एफ है ये। अब दूसरा हमारे पास देखो, इस तरह की टर्म जो हमारे पास आती है, ये एक्स ए वाई है, ये एक्स ए जी है, ये ए वाई ए एक्स है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में आती है। अब ये ए एक्स ए वाई ए जी ये कंपोनेंट है ए के, तो एफ इंटू डेल क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस इंटू डेल एफ आ जाएगा। डेल एफ कैसे कि हमारे पास देखो ये ए वाई ए जी ए एक्स ये पहले आ रहा है, तो ये एक का कंपोनेंट है, ए आ गया। अब दूसरी देखो प्रोडक्ट की फॉर्म क्यों नहीं है, कि हमारे पास देखो पार्शियल पार्शियल एक्स एफ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास बनते हैं कि डेल एफ बनेगा। ठीक है, जब हमारे पास ये ऊपर की फॉर्म में आएंगे तो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और ये अब हमारे पास इस फॉर्म में आए तो हमारे पास डेल एफ, यानी कि हमारे पास एफ इंटू डेल डेल क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस इंटू डेल एफ आया। तो ये हमारे पास इसका तीसरा प्रोडक्ट रूल था जो कि हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।